This was a topic of the Vedic literature of the India. This is also the very important topic related to chapter number 4, and it is a topic of chapter number 4. It is a very MP topic of the chapter number 4. Okay, shall we start now? अगर हम बात करें वैदिक लिटरेचर ऑफ इंडिया की, तो वैदिक लिटरेचर ऑफ इंडिया की हम बात करें तो हम पहली बात तो ये वेदास 4 देखने को मिलते हैं। पर उससे पहले वेदा का मीनिंग क्या होता है ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ फॉर नॉलेज और द ऑब्जेक्टिव बेस ये शायद पूछ सकते हैं। देखिए, वेदा मतलब होता है व्हाट्स द वेदा। वेदा इज इक्वल टू नॉलेज। वेदा इज इक्वल टू नॉलेज। वेदा इज इक्वल टू नॉलेज। ओके, माइट यू हियर अबाउट दिस वर्ड द वेदा इज इक्वल टू नॉलेज। ओके, तो इसके बाद हम बात करें तो देर आर 4 वेदास। 4 वेदास होते हैं। पहली बात तो ये कितने पता ही है हमें, ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बट ये गलत सीरीज लिखी हुई है। होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मतलब 1, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से इनकी सीरीज होती है वेदास की। ठीक है, मोस्ट एशियंट बुक की हम बात करें, मोस्ट एशियन वेदा की बात करें या फिर इंडियन लिटरेचर की बुक की बात करें तो वो हो गया हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंदर होते हैं 1028 वर्सेस। वर्सेस मतलब श्लोक। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो वर्सेस मतलब होते श्लोक। तो ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है। पहली बात तो इतना पता चल गया। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? सबसे पहले यही क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं ऋग्वेद। क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं ऋग्वेद? ओके, ऋग्वेद बोल सकते हैं। ऋग्वेद हो गया। ओके, चलिए। और इसमें कितने श्लोक होते हैं? 1028। चलिए, तो 2 पॉइंट्स तो आ गए हमारे हाथ में ऋग्वेद के कैसे लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो 1028 वर्सेस है इसको 10 डिवीज़न में बहुत ही अच्छे से डिवाइड किया। वंडरफुल डिवीज़न हुआ है इसका। ठीक है, और उसमें अगर हम बात करें मेन पॉइंट्स के, ठीक है, हम सीधा मेन पॉइंट्स पे ही जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर द प्रेज ऑफ द गॉड, प्रेयर्स ऑफ द गॉड। इसमें ज़्यादा तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो श्लोक्स थे। अगर हम अपनी भाषा में देखें तो वर्सेस शायद कन्फ्यूजिंग हो जाए, उसके लिए तो हम देखें तो श्लोक्स थे वो प्रेयर्स थी। अभी प्रेयर्स हमारी तो होगी नहीं, प्रेयर्स किसकी होगी? प्रेयर्स होगी गॉड और गॉडेस की। क्या? गॉड और गॉडेस की। ठीक है, मतलब भगवान की। ठीक है, भगवान की प्रेयर के लिए बहुत सारे श्लोक लिखे गए थे। ठीक है, ये पॉइंट को आप हो सके तो चिपका लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि ये समवेद में भी यूज़ होगा। ठीक है, ओके। दे वेर यूज डूइंग यज्ञास। यज्ञ होते तब यूज़ होता है। हमें पता ही होता है कि हम जानते हैं हमारे आसपास इतने बहुत सारे श्लोक्स हैं जो हम बार बार संस्कृत में सुनते हैं और हमको आते भी होते हैं। वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे होते हैं, हम संस्कृत में ही बोलते हैं। तो इस तरीके से यज्ञ में भी बहुत सारे हार्ड श्लोक होते हैं, वो यूज़ होते हैं। और इसमें से बहुत सारे श्लोक, मतलब 1028 श्लोक में से ये सब डिवीज़न 10 डिवीज़न की है। 2 डिवीज़न बताए मैंने, मतलब एक डिवीज़न बताया प्रेयर ऑफ द गॉड के लिए, दूसरा डिवीज़न है सिर्फ वर्शिपिंग उषा देवी के लिए, मतलब उषा भगवान जो है उनके लिए। ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी। यहाँ पे दिस वर्ड डिस्क्राइब पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियन मैटर ऑफ द आर्यंस who were residing in the region of सप्त सिंधु। मीन्स आप सोच सकते हो ये आर्यंस कितने बलवान थे। यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन मैटर्स हमें ये ऋग्वेद से पता चल सकती है। मतलब ऋग्वेद भी इतना पुराना है, आर्यंस तो पुराने हैं, ऋग्वेद भी इतना पुराना है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं यजुर्वेद। इधर प्रोसेस में नहीं दिया हुआ है तो हम तो जाएंगे हमें जैसे दिया हुआ है ऐसे। सबसे पहले हम बात करें तो ओके, यहाँ पे हम देखें अगर तो दिया हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद हम बात करें यज्ञनाश का है। जो भी यज्ञ होते हैं वो सब के श्लोक होते हैं ना, वो यजुर्वेद में से उठाए हुए होते हैं। भैया सर आपने तो अभी बोला था, क्या आपने तो अभी बोला था कि एक्चुअली में वेदास जो वेदा है ऋग्वेद, मतलब आरवी अगर मैं लिखूँ तो उसमें से भी उठाते हैं पर सम, पर ज़्यादा तौर के श्लोक की बात की जाए जो यज्ञ में यूज़ होते हैं तो वो है हमारे यजुर्वेद। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस कंपोज इन अ प्रोज एंड वर्सेस। इसको कंपोज कैसे किया गया? एक तो प्रोज में किया गया, मतलब कोई अध्याय, हम बोलते हैं ना अध्याय हो गया, इतने अध्याय होते हैं कोई नॉवेल में, जो एशियन नॉवेल्स होती है उसमें अध्याय होते हैं। तो अध्याय मतलब प्रोज, और श्लोक वर्सेस मतलब तो श्लोक, ये हम तो हमें पता ही है। और उसमें मीनिंग भी दिया हुआ है। ये बहुत एक अच्छी बात है हमारे कल्चर के बारे में कि उसमें आपको इसमें लिखा नहीं हुआ, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि वो यजुर्वेद में जितने भी श्लोक है उसका आपको पूरा एक नॉलेज एक्वायर्ड किया गया है कि ये श्लोक ये कहना आपसे चाहता है।
अभी वो संस्कृत भाषा में ही समझा है, बाद में हम डिकोड करके हमको पता चले, पर इनडायरेक्टली हमें उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। ओके, समवेदा की बात करें, अब आ गया समवेदा। देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे समवेदा इज नोन एज अ गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। मीन्स गंगोत्री ऑफ म्यूजिक क्यों बोला गया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई समवेदा इज नोन एज अ गंगोत्री ऑफ द म्यूजिक। बिकॉज Samveda is totally associated to music, and in the Samveda, repeating and singing of the verses which were written in the Rig Veda were there. Well, the style for repeating and singing the verses which were written in Rig Veda, and that is why the Samveda is known as a Gangotri of music. This was the whole answer of the statement. Okay, 2 मार्क्स में शायद पूछ रहे, तो हमें ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए यह अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार्स। संस्कार की बातें की गई है, जो हम बोलते हैं माता पिता के पैर छू और वगैरह वगैरह, जो संस्कार होते हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। ओके, इसकी तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगा। यहाँ पे संस्कार की बात की गई, और इसमें यजुर्वेद में आप और एक पॉइंट लिख सकते कि इन दिस वेद द सेंट वर रिटर्न हाउ द संस्कार, द सेंट, the sant, the sages, the ancient sages were written that how the sanskar was there in the time of their age, in the ancient age, or the where they were returning and their age, they were described that how was the sanskar in the people on that time, on that particular era. But now it was the all different. उपनिषद की अगर हम बात करें, उपनिषद मीन्स द वेदास एंड दिस ऑल्सो नोन एज द Vedas end. What's the known as? Is known as the Vedas end. Okay, Upanishad literature, and it has 108 Upanishads were written in the 4 Veda. Per Veda, it means what I mean to be say. I mean to be say per Ved in the end, per Ved in end 27 Upanishads written for ending the Ved. What? For ending the Ved. That is why Upanishad is also known as a Vedanta. Vedanta means the end of the Ved. Okay. The per Ved 27 Upanishads were written, and in the Upanishads, in these Upanishads, the Sant were what? The Sant and sages were written about the mystery of the death and birth, and this was not that much written in the form of this, but the hardest definition and the points were written in this. But for writing the answer what I'm speaking, that was the good for ours for be right. Okay, Upanishads are in the dialogue form. This was the main point to be light. Upanishads were there in the dialogue from Brahmadanya, or many earliest Upanishads were written in the Ved. Aryans, yes, this point is also important, might full important point for writing in the Vedas short note, that Aryans used to spend their last phase of life in the forest of the ashram. They made in actually Aryans had made their ashrams in the forest, and they used to live their last phases of their life. They composed the literature based on philosophy, was the result of their deep and innocent thinking known as Aryans. The Vedas literature did with the retrospective literature program. It means the how much Veda is important to us. It want to be said, this points is want to be said that how much our Veda is important, how much our Veda is IMP. What is IMP? Importance. Our Veda is so important to us. Okay, that can be asked in the 3 marks, and this is the Vedic literature, the whole description of the Vedic literature of India. Okay.